जय हिंद साथियों, आज हम फिर से करने वाले हैं इंग्लिश में कॉमन एरर और ये है पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट बना दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप कॉमन एरर के प्लेलिस्ट में जाइए और उसको आप वॉच करिए, क्योंकि सभी क्लासेस जो हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते ही हैं कि कॉमन एरर का कितना इंग्लिश में इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, और आप चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ज्यादा बात नहीं करता हूँ। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और घंटे के बेल को दबा देना। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। क्लास खत्म होने के बाद एक शेयर जरूर कर देना। इतना कर तो कर सकते हैं आप लोग हम लोगों के लिए। और एक इन्फॉर्मेशन और है कि मैं बस आप 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहता हूँ कि अगर आप आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश का कोर्स करना चाहते हैं, जिसमें कि लाइव क्लासेस भी और आपको वीडियो भी मिल जाएगा, अगर आप कोई क्लास मिस हो जाता है तो आप मात्र 500 में देकर आप आर्मी क्लर्क के इंग्लिश का सिलेबस जो भी है आप विद इन टाइम खत्म कर सकते हो। तो आप मुझे इस नंबर मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आज का है, इंस्टीड ऑफ हिज बिजी एंड हार्ड लाइफ ही स्टिल रिटेन्स फ्रेशनेस एंड रोबस्टनेस। यानी कि देखिए, कहने का मतलब, सेंटेंस का मतलब क्या कह रहा है कि आपको पता करना है कौन से पार्ट में एरर है। अगर मान लीजिए कोई एरर नहीं मिलता है तो आप पार्ट नंबर डी यानी कि ऑप्शन आप डी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एरर है, तो एरर कौन से पार्ट में एरर है, यहाँ गौर करिए। जब देखिए यहाँ पर एरर है, पार्ट नंबर ए में एरर है, तो आप बोलोगे पार्ट नंबर एरर में ए में क्या एरर है। देखिए इंस्टीड ऑफ क्या होता है, इंस्टीड ऑफ यहाँ पर इंस्टीड ऑफ मतलब क्या होता है, के बदले में होता है। लेकिन यहाँ पर मीनिंग ये है कि वो इतने बिजी आज के बिजी लाइफ में है, बिजी और हार्ड लाइफ में है, तब भी वो अपने आप को क्या करते हैं, फ्रेशनेस और मजबूती और ताजगी महसूस करते हैं, बरकरार रखे हुए हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंस्टीड ऑफ के बदले में क्या आ जाएगा, यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ क्या आ जाएगा, इन स्पाइट ऑफ। इसको याद कर लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, SPITE, स्पाइट ऑफ। ठीक है, जो होता है के बावजूद, क्या होता है, के बावजूद। यहाँ पर किए होगा, इतना लाइफ बिजी होने के बावजूद भी वो क्या करता है, फ्रेशनेस और रोबस्टनेस बरकरार किए हुए हैं, बचाए रखे हैं वो। तो यहाँ पर इंस्टीड ऑफ गलत यहाँ पर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, द इशूज आर कॉम्प्लेक्स एंड हैज बीन अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स, नो एरर। आपको पता करना है कौन से पार्ट में एरर है। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और आपको मिल जाता है तो आप कमेंट में डाल दिया करना। मैं कमेंट सभी का वॉच करता हूं, सभी का देखता हूं कमेंट, कौन बच्चे कितना कमेंट करते हैं। ठीक है, और कैसे कमेंट करते हैं मैं ये भी देखता हूं। तो आपको आंसर करना है। अगर जब मेरे पास आपके पास टाइम है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं उसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या एरर है, द इशूज आर कॉम्प्लेक्स एंड हैज बीन। देखिए यहाँ पर इशूज यहाँ पर है ना, क्या है, ये एक प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। आ तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर हैज जो है, जो कि इशू के लिए आया है, तो हैज तो नहीं आना चाहिए था ना। तो हैज कब लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, हैज लगता है। लेकिन यहाँ पर हैज के बदले में क्या आता, तो हैव आता। यानी कि पार्ट नंबर बी में आपका एरर मिल गया। तो पार्ट नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आज का, ये क्वेश्चन है, ही हैड looked upon me leveled eyes for a few moments before he spoke। अब देखिए नो एरर, कौन से पार्ट में एरर है, देखिए एरर है आपका पार्ट नंबर ए में एरर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। तो एरर यहाँ पर क्या है, देखिए ही हैड लुक्ड अपॉन नहीं होता है, हुआ क्या होता है, ही हैड लुक्ड एट होता है। क्या होता है, ही हैड लुक्ड एट होता है, क्या होता है, लुक्ड एट होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में एरर है। ठीक है, या मुझ पर कैसे देखता है, वो करता है मुझ पर, मुझे देख रहा है ना, तो लुक्ड एट होता है, क्या होता है, लुक एट। ठीक है, चलिए यहाँ पर लुक एट का प्रयोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में है, ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीजन, नो एरर। अब देखिए यहाँ पर गौर से पढ़िए, यहाँ पर ये आपका नरेशन में एरर है, इसका क्या है, नरेशन में आपका एरर यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीजन। अब देखिए यहाँ पर एरर है पार्ट नंबर बी में। अब पार्ट नंबर बी में एरर क्या है, अब गौर कर लीजिए, पार्ट नंबर बी में एरर क्या है। पार्ट नंबर बी में आपका एरर है, यहाँ पर रूट नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, हैड रिटेन आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, हैड रिटेन। हैड रिटेन क्यों आएगा, आप गौर कर लीजिए। अगर यानी कि अगर ये
आपका रिपोर्टिंग अगर वर्ब जो है किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, याद कर लीजिए, नोट बना लीजिए। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या आना चाहिए, पास्ट में अगर हो, अगर तो ये क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच जो होगा, रिपोर्टेड ये आपका सेंटेंस यहाँ पर जो होगा इनडायरेक्ट नरेशन में होगा, आपका ये आपका पास्ट परफेक्ट में होगा, किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, इनडायरेक्ट नरेशन में। अगर डायरेक्ट नरेशन अगर हो, अगर जैसे कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, जैसे कि जो काम करने वाला जो सब्जेक्ट होता है डायरेक्ट, अगर उसके बातों में कहा जाता है तो क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन होता है। डायरेक्ट नरेशन में पास्ट, सिंपल पास्ट में यूज करेंगे, लेकिन जब आपका अगर ये रिपोर्टेड स्पीच अगर इनडायरेक्ट नरेशन में हो तो कब यूज करेंगे, हैड प्लस भी यानी कि पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आना चाहिए था, डैड का यूज कर दिया गया था ना यहाँ पर। जब डैड का यूज हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। पार्ट नंबर बी में आपका इसलिए एरर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द बॉयज दैट वन और टू वर्क हार्ड टू अर्न वन लिविंग, नो एरर। अब यहाँ गौर करिए, देखिए आप यहाँ पर अगर आप रीडिंग हैबिट आप डेवलप करोगे आप, तो क्या होगा, आपको एरर वैसे ही पता चल जाएगा, भले ही एग्जैक्ट मीनिंग बताना चले कि एरर यहाँ पर क्या है, लेकिन आपको पता चल जाएगा एरर क्या, कहाँ पर एरर है। ठीक है, द टीचर सेड टू दी बॉयज, क्या कहा है, बॉयज को क्या कहा, द वन लिविंग। देखिए वन और टू मतलब क्या, सूट का मतलब समझ लीजिए, सूट का अर्थ रखता है चाहिए, यानी कैसा है उसको मेहनत अपने अपने जीवन यापन के लिए, अपनी जीविका के लिए उसे मेहनत करना चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए उसके। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर एरर है, पार्ट नंबर सी में एरर है, पार्ट नंबर सी में एरर क्या यहाँ पर है, तो वन यहाँ पर है, तो वन के बदले में क्या आना चाहिए था, वंस। यहाँ पर क्या है, वंस, यहाँ पर क्या है, वंस आना चाहिए था, वंस लिविंग यानी कि अपने किसी के जीवन यापन के लिए, वंस यहाँ पर आता है यहाँ पर, इसलिए आपका पार्ट नंबर सी में एरर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैज ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विथ फायर, नो एरर। अब यहाँ गौर कर लीजिए, he reminded me that he has often told me not to play with fire, no error। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों में से लगभग लगभग सभी इसका आंसर सही करोगे, क्योंकि ऐसे ही सेम क्वेश्चन मैंने अभी करा है। अब देखिए एरर आपका क्या है इसमें, देखिए एरर है पार्ट नंबर बी में एरर है। पार्ट नंबर बी में एरर क्यों है, यहाँ गौर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये है आपका रिपोर्टिंग, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है किसमें है, ये है आपका पास्ट टेंस में, किसमें है, ये पास्ट टेंस में है। तो आपका ये किसमें आना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच किसमें आना चाहिए, तो अगर इनडायरेक्ट नरेशन है तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में आना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट में आना चाहिए था। अगर डायरेक्ट नरेशन होता तो यहाँ पर कितना कहते हैं, सिंपल पास्ट में इसका यूज करते हैं, लेकिन डैट का यूज कर दिया, यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए था, हैड आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी में इसलिए एरर है। ठीक है, क्लियर होगा गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ तो बोल सकते हैं, अगर क्लियर हो गया है तो आप यस सर आप कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग कमेंट में सभी एक बार जय हिंद कर दीजिए। देखिए जय हिंद जो होता है इंडियन आर्मी वालों के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है, तो जय हिंद करके ही हम लोग कोई चीज शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे है, आई वुड हैव आस्क्ड यू फॉर डिनर इफ I had known that you are staying here tonight, no error। गौर करिए यहाँ पर, I would have asked you for dinner if I had known, तो ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर है would है, यहाँ पर if लगा दिया गया यहाँ पर, तो had का यूज कर दिया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कभी कभी क्या had के बदले में would का यूज कर देगा यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि आपको यहाँ पर ये सेंटेंस ठीक है, तो एरर है आपका पार्ट नंबर सी में एरर है। पार्ट नंबर सी में एरर कहाँ से कहाँ तक है, यू आर स्टेइंग हेयर टुनाइट, यानी कि इसमें एरर क्या है आपका, इसमें एरर है आपका, ये आर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, वेयर आना चाहिए था। क्योंकि देखिए यहाँ पर पास्ट टेंस के ही बात चल रही है, पास्ट टेंस में ही पूरा बात चल रहा है, ये पास्ट टेंस में ही इसका यूज होगा। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, जिसको भी इसका भी आंसर भी गलत हुआ होगा, आंसर नहीं करे होंगे, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अगर क्लियर हो रहा है तो आप मुझे क्लियर करके कमेंट कर सकते हो, सर क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए कमेंट सभी करिए, जो आपको लग रहा है कमेंट आप लोग सभी करिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे है, he educated not only his nephew but also set him up in business, नो एरर। अब यहाँ गौर कर लीजिए आपका क्या एरर है, he educated not only his nephew but also set him up in business।
अब देखिए यहाँ पर एरर है, किसमें एरर है, तो नॉट ओनली में, नॉट ओनली और बट अल्सो में एरर है। अब देख लीजिए, नॉट ओनली और बट अल्सो, नॉट ओनली और बट अल्सो का यूज कब करते हैं हम लोग, नॉट ओनली और बट अल्सो का यूज कब करते हैं, देखिए नॉट ओनली बट अल्सो का यूज होता है या तो दो सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे, या दो ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे, या फिर दो वर्ब के लिए यूज करेंगे, नॉट ओनली बट अल्सो का। देखिए यहाँ पर यूज कर दिया किसके लिए, उसने अपने नेफ्यू को पढ़ाया ही लिखाया नहीं, एजुकेटेड नहीं किया, बल्कि उसको बिजनेस में भी लाया और उसको बिजनेस भी सेटअप किया। यहाँ देखो यहाँ पर एरर है किसमें, तो यहाँ पर नॉट ओनली कहाँ आना चाहिए था, यहाँ पर यहाँ आना चाहिए था, एडुकेटेड के पहले आना चाहिए था, नॉट ओनली आना चाहिए था, क्योंकि नॉट ओनली एडुकेटेड बट अल्सो सेट, देखिए सेट क्या है, वर्ब है, ये भी एक वर्ब है। मैंने क्या बताया कि नॉट ओनली और बट अल्सो जो होता है दो सब्जेक्ट के लिए आता है, दो ऑब्जेक्ट के लिए आता है, दो वर्ब के लिए आता है। तो नॉट ओनली यहाँ पर वर्ब के लिए यहाँ आया है, तो यहाँ भी बट अल्सो भी यहाँ पर वर्ब के लिए ही आया है। ठीक है, तो ये था आपका, इसमें एरर था, पार्ट नंबर ए में एरर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज सुन एज द प्यून रिंग्स द बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स assemble on the playground for prayer, no error। अब यहाँ पर देखिए क्या एरर है, as soon as the peon rings the bell then all the students assemble on the playground for prayer। अब देखिए यहाँ पर जैसा ही क्या करना, प्यून ने रिंग बजाया तो सभी बच्चे क्या आ गए, मैदान में आ गए, प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आ गए। तो ये था आपका, देखिए इसमें एरर है, ऑप्शन नंबर बी में एरर है। आप गौर कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी में एरर है क्या है, आप लोग भी यहाँ पर गौर करिए। ठीक है, देखिए यानी कि यहाँ पर एरर है, देन का यूज नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, देन का यूज नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, कॉमा का एक यूज होना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए एज सुन एज रहे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एज सुन एज रहे, ठीक है, या फिर एज रहे, या फिर बिकॉज रहे, क्या रहे, बिकॉज रहे, या फिर क्या या फिर मतलब ऐसे ही कुछ वर्ड रहे, बिकॉज रहे या सिंस रहे, तो उसके बाद क्या आता है, देन का यूज नहीं किया जाता है, वहां पर ओनली कॉमा का यूज कर देंगे तो इसका मीनिंग क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देन को यहाँ पर हटाना चाहिए था, देन को यूज नहीं करना चाहिए था, इसलिए आपका एरर है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। ठीक है, चलिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, if the tourist would have come here I would certainly have taken them around। अब देखिए यहाँ पर एरर क्या है, if the tourist would have come here I would certainly have taken them around। अगर आप गौर से करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन मैंने कर लिया है, पहले 2 3 4 क्वेश्चन मैंने कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाइए और देख लीजिए, और इससे पहले मैंने इस क्लास में बताया है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वुड हैव ना पास्ट, दो पास्ट टेंस की बात चल रही है यहाँ पर है, यानी जिसमें कंडीशन लगा हो, इफ लगा हो, वहां पर आप वुड हैव का यूज नहीं करेंगे, वहां पर क्या यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। इफ द टूरिस्ट हैड कम हेयर आई वुड सर्टेनली हैव, ठीक है ना, जिसमें की कंडीशन नहीं लगाया तो वहां पर वुड का यूज करते हैं वहां पर, लेकिन जिसमें कंडीशन लगाया तो वहां पर हैड की बात करते हैं। ठीक है, ये था आपका इसमें एरर, पार्ट नंबर ए में एरर था, तो पार्ट नंबर ए आपका एरर था। आज मैंने 10 क्वेश्चन करा है, अभी आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप मुझे कमेंट करें अभी, और अपने कमेंट के साथ आप अपने फ्रेंड एक ग्रुप में कम से कम शेयर कर दीजिए इस क्लास को। ठीक है, बाद बाकी अगर आप आर्मी क्लर्क के लिए क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास तो नंबर यही है। प्लस में मैं ये भी करना चाहता हूं कि अगर आप अभी क्लास कहीं भी कर रहे हैं, चाहे ऑफलाइन कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे कहीं भी कर रहे हैं, तो आप ये क्लास भी कर लीजिए, क्योंकि आपका ये क्लासेस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। टाइम बस एक बार मिलता है आप लोगों को, तो टाइम को मत गवाएं। ठीक है, बहुत है, मैंने फी कम कर दिया है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।